ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया है सेक्शन प्लान और एलिवेशन बनाना है स्क्वायर कॉलम का, जिसकी फुटिंग जो है वो आइसोलेटेड है और यूनिफॉर्म थिकनेस की है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमें फुटिंग बनानी है। फुटिंग हमारी ऐसी है, इसको हमें यूनिफॉर्म थिकनेस बोला गया है। अगर हमारी यही फुटिंग इस शेप की हो जाती है तो ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका यूनिफॉर्म और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की फुटिंग है। तो हमें बनानी है यूनिफॉर्म वाली। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये डाटा हमें क्वेश्चन में दिया है पूरा का पूरा। अब हमें गिवन डाटा है ये, जिसके अंदर हमें कॉलम का साइज दे रखा है। कॉलम का साइज है 400 × 400 mm। जो डेप्थ दे रखी है कॉलम की ग्राउंड लेवल से नीचे तक वो है 1 मीटर की। प्लिंथ लेवल जो दे रखा है वो 300 mm का दे रखा है जीएल से ऊपर। जहां आपका जीएल होगा उससे 300 mm ऊपर आपका प्लिंथ लेवल दिखाना है। और प्लिंथ लेवल से ऊपर जो आपकी सीलिंग की जो हाइट है, यानी कॉलम जो आपका पियर कैप तक टच करेगा उसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। इन सबको आप mm में चेंज कर लेंगे। अब ये हमारे पास 3500 mm आ गया है, जिसको हम शीट पर नहीं बना सकते, इसलिए हम इसमें स्केल यूज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग स्केल यूज कर सकते हो। मैं 1/20 का अपना स्केल यूज करूंगा यहाँ पे। अब मैं एक्सएमए दे रखी है इसमें रिइंफोर्समेंट, तो कॉलम की और फुटिंग की दोनों की रिइंफोर्समेंट अलग है। कॉलम में आपका जो मेन बार रहेगा वो 4 सरिये 25 mm डायमीटर है, और जो लेटरल टाइज है वो 8 mm के 300 mm सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस में है। लेटरल टाइज का होता है आपके, ये आपका कॉलम है। तो कॉलम को जब हम बांधते हैं तो यहाँ तो ये जो आप लाइन देखते हो इसको हम बोलते हैं लेटरल टाइज। कॉलम को चारों तरफ से इसको बांधा जाता है, दैट इज नोन एज लेटरल टाइज। तो इसके दोनों के बीच जो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज 300 mm सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। नेक्स्ट फुटिंग दे रखी है। फुटिंग का साइज है 2.1 × 2.1 मीटर है। मीटर है तो mm में चेंज कर लेंगे। थिकनेस ऑफ फुटिंग दे रखी है 300 mm की, यानी ये वाली जो थिकनेस है ये कितनी है 300 mm दे रखी है हमें। अब रिइंफोर्समेंट जो हमें इसके अंदर देंगे फुटिंग के अंदर वो है 12 mm का सरिया लगा है, 200 mm का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है बोथ वेज से, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी। अब लास्ट में इसमें हमें बोला है कि मेन बार जो कॉलम की है वो एक्सटेंड हो रही है 12 डायमीटर लिटरली इनटू द 130 mm स्लैब एंड आल्सो इन कॉलम फुटिंग। इसका क्या मतलब होता है, ये हमारा कॉलम है। जब कॉलम है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ देते, हम इसके सरिये को थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालते हैं बोथ साइड्स। तो ये जो हमने निकाला है दैट इज नोन एज 12 डायमीटर। ठीक है, और जो हमें ऊपर जो हमने स्लैब दी है, ये जो हमने ऊपर कॉलम में स्लैब दी है, इसकी थिकनेस कितनी बोली गई हमें 130 mm लेने के लिए बोला गया है। क्लियर है, क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो जाता है। कुछ सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग ड्रॉ करेंगे जो भी हमारा गिवन डाटा है उसकी मदद से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना सेक्शन एलिवेशन। ठीक है, सेक्शन प्लान उसके नीचे बनेगा, सबसे पहले सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे। याद रखिएगा ऊपर आपका सेक्शन एलिवेशन बनेगा और उसके नीचे ही प्लान बनाएंगे। तो सेक्शन एलिवेशन के सबसे पहले हम फुटिंग का साइज देंगे व्हिच इज 2.1 × 2.1 मीटर। इसको आप mm में चेंज करके स्केल लगाकर आप ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लाइन लगा दी। ये है 2.1 मीटर की। ठीक है, अब हमें स्लैब की थिकनेस कितनी बोली गई है, स्लैब की थिकनेस है 300 सॉरी फुटिंग की थिकनेस है 300 mm। तो फुटिंग की थिकनेस कितनी हो जाएगी हमारी अब 300 mm बोथ साइड्स। क्लियर है, अब हम यहाँ पे लाइन का ड्रॉ करके हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। फॉर सपोज मेरा ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब इस सेंटर से हमें बनाना है सबसे पहले कॉलम। तो कॉलम का क्या साइज है, कॉलम का साइज है 400 × 400 mm। ठीक है, तो जब हम इसको ये 2D में बना रहे हैं तो हम खाली 8400 mm दिखा पाएंगे। तो 400 mm का हाफ ले लेंगे इधर और हाफ ले लेंगे इधर और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और फिर इस लाइन को इस पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी बन गई फुटिंग, हमारे कॉलम की फुटिंग बन गई है। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे हमारा कॉलम। अब कॉलम की जो हाइट है वो डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी डेप्थ है 1000 है। फॉर सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से डेप्थ तक की जो
लो है, जो फुटिंग की जो स्लैब है, जो जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक की जो डेप्थ है वो 1000 है, तो हम इसको 1000 mm ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल, तो हमने ग्राउंड यहाँ पे दिखा दिया अपना ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का सिंबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे बोथ साइड, और ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। हमेशा इस लाइन के ऊपर लिखेंगे आप, ग्राउंड लेवल इसके नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ ग्राउंड लेवल से डेप्थ तक का जो डिस्टेंस है कितना हो गया हमारा 1000 mm विच इज 1 मीटर। क्लियर है? अब हम ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा क्या है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल है 300 mm ग्राउंड लेवल से ऊपर, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर 300 mm पे और लेके जाएंगे इस लाइन को और प्लिंथ लेवल बना देंगे और इसके ऊपर लिखेंगे प्लिंथ लेवल। इसकी हाइट कितनी हो गई हमारी 300 mm। क्लियर है? अब हमें प्लिंथ लेवल के ऊपर क्या करना है हाइट ऑफ सीलिंग। तो हाइट ऑफ सीलिंग कितनी है 3.5 मीटर विच इज 3500 mm। स्केल लगा के आपका जो वैल्यू आएगा उसको ड्रॉ करेंगे। ये वैल्यू हो गई यहाँ प्लिंथ लेवल से लेके यहाँ तक 3500 mm विच मीन्स 3.5 मीटर। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है हमारी स्लैब दिखानी। स्लैब कितनी है 130 mm थिकनेस की है, तो जितना मेरा ये है उतना ही मैं यहाँ पे स्लैब दिखा दूंगा। और लास्ट में क्वांटिफिकेशन का साइन लगा देंगे। स्लैब, तो स्लैब की थिकनेस कितनी हो गई हमारी 130 mm और प्लिंथ लेवल से स्लैब तक की थिकनेस कितनी हो गई हमारी सीलिंग हाइट तक 3500 mm विच इज 3.5 मीटर। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके अंदर बनाएंगे हमारी रिइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले जो रिइंफोर्समेंट हम बनाएंगे वो है हमारी फुटिंग की। अब एक याद रखने वाली चीज है पियर कवर। पियर कवर जब हम रिइंफोर्समेंट देते हैं तो उसके अंदर लगाते हैं ताकि जो भी हम अपनी रिइंफोर्सिंग करते हैं वो एक करेक्ट हाइट पे खड़ी रहे और करेक्ट डिस्टेंस के साथ खड़ी रहे, वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, झुके ना रहे जब हम कंक्रीटिंग करें। तो इसलिए हम पियर कवर लगाते हैं। तो पियर कवर जब हम कॉलम में लगाएंगे तो वो 40 mm लगेगा विच मीन्स 0.4 सेंटीमीटर का लगेगा। और जब हम पियर कवर फुटिंग पे लगाएंगे तो वो 50 mm का लगेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि पियर कवर कॉलम के लिए 40 mm लगता है और फुटिंग के लिए 50 mm लगता है। तो अब हमने रिइंफोर्समेंट फुटिंग में लेनी है तो हम पियर कवर कितना लगाएंगे 50 mm का लगाएंगे। तो अब हम साइड से और नीचे से 50 mm छोड़ के बोथ साइड्स पे एक लाइन लगा देंगे। ये हमारी हो जाएगी रिइंफोर्समेंट। अब हमें फुटिंग की जो रिइंफोर्समेंट है वो कितनी है 12 mm के 12 mm का सरिया 200 mm का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस जो हमने डॉट करी रिइंफोर्समेंट शो कर रहा है यानी सरिया शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 200 mm के सेंटर टू सेंटर के गैप पे लगाते जाना है। 200 mm का आप पहले इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे एंड देन फिर आप इसका स्केल जो आपने लगाया उससे डिवाइड करके 20 से जो आपका वैल्यू आएगा उससे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे तो 200 mm के गैप पे हम यहाँ पे लगाते जाएंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी डॉट्स यहाँ पे लगती जाएगी, बट आपको ध्यान रखना है कि डॉट्स इक्वल साइजेस की हो। ये हमारी बच गई
रिइंफोर्समेंट फुटिंग के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिखाना है हमारी कॉलम के अंदर रिइंफोर्समेंट दिखाना है। ठीक है, कॉलम के अंदर रिइंफोर्समेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये लाइन है इससे 40 mm के गैप पे पॉइंट लगा लेंगे बोथ साइड, और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी क्या हो गई, रिइंफोर्समेंट हो गई, मेन बार हो गया। अब हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, जब हम ये बनाते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ता है, एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। तो ये कितना निकलेगा, 12 डाया का, विच मीन्स 12 मल्टीप्लाई जितना हमारा डाया कितना है हमारा 4 का है, सॉरी डाया हमारा है 25 का, आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को 20 से डिवाइड करेंगे और फिर आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, फॉर सपोज मेरा यहाँ पे आता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ, एज्यूम करिएगा यहाँ मेरा आता है खाली 1 सेंटीमीटर का, तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, इन डॉट के ऊपर ही लाइन बना दी होगी ये ऐसे, और सेम जितना आपका यहाँ है उतना ही आपका यहाँ पर होगा। ये ऐसे, और सेम जितना आपका यहाँ है उतना ही आपका यहाँ पर होगा। दिस इज 12 टाइम्स। क्लियर है गाइस? यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप हमको पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें खाली लेटरल टाइल्स बनाने हैं अपने, जो कि 8 mm के हैं, 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के। ठीक है, लेटरल टाइल्स बनाने के लिए करेंगे, जो हमारी लाइन का लास्ट पॉइंट है यहाँ से 0.5 छोड़ के एक पहली लाइन लगा लेंगे, और इसके बाद 300 mm के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हम यहाँ पे लाइन्स लगाते हुए चले जाएंगे। याद रखिएगा 300 mm को सेंटीमीटर में चेंज करके फिर स्केल जो हमने यूज करा है यानी 20 से डिवाइड करके फिर ही वैल्यू लिखेंगे आप, और स्केल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जो भी आपको अपनी ड्राइंग शीट पे बनाना है। ये हमारे हो गए लेटरल टाइल्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में अभी। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पे अपने लेबल कर लिए हैं। ये हमारी फुटिंग की रिइंफोर्समेंट है, ये हमारी लेटरल टाइल्स की रिइंफोर्समेंट है, ये मेन बार की रिइंफोर्समेंट है। ऊपर हमने 40 mm का क्लियर कवर दिया है, नीचे हमने 50 mm का क्लियर कवर दिया है। यहाँ हमने 2.1 मीटर लिखा था, इसको हमने mm में कन्वर्ट करके लिख दिया है। इसी तरह से आपको पूरा करना है। अब हम बनाएंगे इसका सेक्शन प्लान। ठीक है, प्लान बिल्कुल इसके नीचे बनेगा, हमारी फुटिंग का साइज ही दिया जाएगा एग्जैक्ट कॉपी। ये हमारी हो गई फुटिंग, जिसके ऊपर हमारा कॉलम खड़ा हुआ है। ठीक है, टॉप व्यू से ऐसे ही लगेगा दिखने में। अब इसके अंदर हमारी फुटिंग के अंदर कवर था 50 mm का, तो हम पूरे में 50 mm का एक कवर दे देंगे। ये हो गया हमारा फुटिंग का कवर। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर हम सबसे पहले अपना कॉलम बना लेंगे। कॉलम बिल्कुल जैसे कैसे इसके अंदर उतरेगा, याद रखिए इसके सेंटर में जाके बिल्कुल ये आपका सेंटर है, सेंटर में गए और यहाँ से 200 ऊपर और 200 mm नीचे आप इसके पैरेलल एक उतार लेंगे। ठीक है, और ये आपका इसके पैरेलल उतर जाएगा। ये हमारा कॉलम आगे नीचे बिल्कुल इसके पैरेलल उतरेगा। अब कॉलम के अंदर हम कितने की फुटिंग देंगे, 40 mm की, 40 mm का कवर लगाएंगे इसके।
ये हो गया हमारा 40% का कवर हो गया इसके अंदर। अब जो हमने ये अपने रिइंफोर्समेंट दी थी, ये आपको 2 दिखेंगे यहाँ से, बट जब आप एक्चुअल में टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको 4 दिखेंगी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कितनी दी गई थी? 4 दी गई थी। तो अब हम इसके अंदर 4 डॉट लगा देंगे चारों साइड्स पर। क्लियर है? अब उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे इसके बाहर निकाल देते, विंग्स निकाल देते हमने इसकी, जो हमें क्वेश्चन में दिए थे 12 आया थे। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे निकाले थे 1 सेंटीमीटर के, तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से जितने आप उतने निकालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के चारों तरफ इक्वल साइज के विंग निकाल दिए। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब उसके अंदर अब हमें क्या करना है, जो हमारी फुटिंग थी उसकी हमें रिइंफोर्समेंट देनी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से बनाएंगे, फिर ऐसे आते जाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे, इससे कितना था हमारे पास 12 mm डाया के 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे है। तो यानी यहाँ से 200 mm के सेंटर के ऊपर हम लाइन लगाते हैं और लगाते जाएंगे 200 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर है गाइस? अब हम इस लाइन के पैरेलल 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे लाइन लगाते हैं। ये हमारी बन गई सेंटर टू सेंटर पे 200 mm सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस पे। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि मैंने बिना स्केल यूज करके बनाया है, बट आप स्केल यूज करके बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा बिना टेढ़े मेढ़े हुए हुए। ठीक है? अब हम इसमें भी करेंगे हमारी लेबलिंग करेंगे। क्लियर है गाइस? अब हमने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया है। ये हमारी फुटिंग हो गई 2100 दोनों तरफ से। इसके बाद कॉलम का साइज हमने दोनों साइड से ले लिया, और जो हमने विंग निकाला था 12 डाया लिख दिया, टियर कवर हमने 50 mm देगा वो लिख दिया, और लास्ट में इसको सेक्शन प्लान लिख देंगे। इस तरह से बनेगा आपका सेक्शन प्लान एंड एलिवेशन ऑफ स्क्वायर कॉलम विद आइसोलेटेड फुटिंग। स्क्वायर कॉलम मींस ये स्क्वायर है और ये आइसोलेटेड यूनिफॉर्म थिकनेस वाली फुटिंग है। क्लियर है? ये आपका पेपर में एज इट इज आता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसमें आपका सर्कुलर या फिर कुछ और भी आ सकता है। क्लियर है गाइस? आगे हम और भी इसकी वीडियोस डालेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।